हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूँ फील्ड वैल्यू। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूज हो रहा है फील्ड वैल्यू, ये फंक्शन तो हमने एक्सेल में देखा नहीं, तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ जो फील्ड वैल्यू है ऑफिस 365 जो भी वर्जन यूज करते हैं वहां पर ये अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप 2016 यूज करते हैं, 2019 यूज करते हैं या प्रीवियस वर्जन यूज करते हैं तो उसमें ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और एक और चीज बताऊंगा जो इसमें 365 में जो फीचर अवेलेबल है वो काफी बेस्ट होगा। ठीक है, तो जो लोग 365 यूज करते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी बेस्ट होने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप एंड टू एंड देखते रहिएगा। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये फील्ड वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इसमें लिखा है यू कैन यूज द फील्ड वैल्यू फंक्शन टू रिट्रीव फील्ड डेटा from linked data types like the stocks or geographic data types. There are easier methods for writing formula that reference data type. So, the field value function should be used mainly for creating conditional calculation based on linked data type. समझ गए आप इसका मतलब? अब क्या कहना चाहता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले आपको मैं दिखाता हूँ तब आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो 365 में जो फंक्शन अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर आप जाओगे, टैब, यहाँ पर आप डेटा टैब में क्लिक जैसे ही करते हैं आप यहाँ पर देखोगे डेटा टाइप्स, ये ग्रुप है, इसमें देखोगे स्टॉक्स और करेंसी। ठीक है, ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे, ये देखिए ज्योग्राफी आपको दिख गया है। ठीक है, यहाँ पर जो अवेलेबल है वो है स्टॉक, करेंसी और ज्योग्राफी। ठीक है, क्या फीचर अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट, अगेन इंसर्ट, एक और रो, इंसर्ट, इतना आप समझ गए। ठीक है, यहां पर लेट सपोज मान लीजिए आप यहां पर इंडिया लिखिए। ठीक है, इंडिया आपने लिखा। ठीक है, अब यहां पर मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लिखूंगा, यहां पर जैसे मैं लिखता हूं स्टॉक, तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, वो मैं यूज करता हूं। यहां पर लिखता हूं मैं माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए इन प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, इनको मैं सेलेक्ट करता हूं, डेटा पे जाता हूं और स्टॉक पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, डेटा टाइप यहाँ पर मेरे पास 3 है, तो आप बोलोगे आपने तो यहाँ पर 4 नाम लिखे हैं। हमें जितनी नॉलेज है इंडिया, देखो ये यहाँ पर इंडिया की क्या हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है, इंडिया की करेंसी हो सकती है, सिटीज हो सकती है, लिटरेसी रेट हो सकता है, तो ये तो किसी और चीज में आता है, तो वो डेटा टाइप तो है नहीं, तो उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके लिए आप ज्योग्राफी कीजिए, एक एक करके कीजिए, नहीं आप एक साथ भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेक श्योर कीजिएगा आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंटरनेट पे जो अवेलेबल हो वहां से ये कनेक्ट करके देगा। ठीक है, तो एक काम कर लीजिएगा, टॉप सेलेक्ट कर लीजिएगा, टॉप 4। लेट सपोज आप स्टॉक क्लिक करते हैं, आपने स्टॉक पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक बना के दीजिए, एकदम बड़े बड़ी स्क्रीन करता हूं, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिएगा इंडिया फंड, ऑटोमेटिक इसने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, आपने इंडिया लिखा था। ठीक है, अभी इसके पीछे लिंक है। ठीक है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, और आप एक चीज ध्यान में देखोगे, देखिए ये इंडिया था, आपने स्टॉक सेलेक्ट किया था। अगर आप मान लीजिए इसको ज्योग्राफी सेलेक्ट करते हैं, स्कैनिंग हो रही है, ये देखिएगा इसका जो आइकन है वो डिफरेंट हो गया है, ये देखिएगा आप आइकन इसका डिफरेंट हो गया। ये नीचे स्टॉक था, इसका आइकन दूसरा है। ठीक है, आरबीआई आपने टाइप किया था, आरबीआई। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसने भी इसको स्टॉक कैटेगरी में रखा है। लास्ट में क्या था, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को उसने स्टॉक की कैटेगरी डेटा टाइप में रखा है। इतना आप समझ गए। ठीक है, अब इस फंक्शन का इतना अच्छा फायदा है, आप देखोगे जैसे इंडिया पे क्लिक करोगे तो उसने ऑटोमेटिक डिफाइन कर दिया, उसने ऑटोमेटिक साइट ले ली, और आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। जैसे इंडिया पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए इस पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा कि यहाँ पर बहुत सारी है, फील्ड्स में क्या क्या है ये देख सकते हैं आप, काफी सारी कैटेगरी है, एग्रीकल्चर है, एरिया है, बर्थ रेट है, सीपीआई है, आप जो देखना चाहते हैं। लेट सपोज आप यहाँ पर करते हैं एरिया कितना है, ये देखिएगा, इसको मैं बड़ा करता हूँ, इंडिया का जो एरिया है वो इतना। ठीक है, ये ऑटोमेटिक एक क्लिक से आ गया। ठीक है, अब एक और क्लिक करते हैं आप, इस बार आप सीपीआई रेट जाना चाहते हैं, सीपीआई रेट इतना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये स्टॉक का है, अब स्टॉक में क्या क्या जाना चाहिए, स्टॉक में करेंसी क्या है, यूरो। ठीक है, अब मान लीजिए स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक में आप नेम सेलेक्ट करते हैं, इसने स्टॉक एरिया दे दिया, करेक्ट है, इतना आप समझ गए। ठीक है, ये आरबीआई था, तो इसमें क्या क्या कैटेगरी देगा। ठीक है, आरबीआई में जो कैटेगरी है
देखिए वीक दे रखा है, करेंसी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एम्प्लॉइज दे रखा है, एक्सचेंज दे रखा है। ठीक है, कौन सा एक्सचेंज है ये लिखिएगा, ये नाम हमारा है। करेक्ट, इतना आप समझ गए। क्या करता हूं मैं, ये माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पे आप जैसे हावर करते हैं यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, नीचे भी डाउन डाउन करके आप देख सकते हैं। आप लेट सपोज में प्राइस देख सकते हैं। ठीक है, आप डाउन कर सकते हैं, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं इसमें, इतना है। ठीक है, ये फीचर जो है वो ऑफिस 365 में अवेलेबल है, जो कि आप इजीली काम कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है और ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, अब ये तो था, मैंने आपको यहाँ पर चलो ये बताया है, लेकिन फील्ड वैल्यू का क्या मतलब है। अब फील्ड वैल्यू की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, यानी कि कोई लिंक से जो आपका डेटा लेता है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको देगा। काम करता हूं मैं आपको डेमो करके देता हूं। ठीक है, एक काम करता हूं, एक रो इंसर्ट करता हूं। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं। देखिए इंडिया में देखो क्या आ रहा था, ये देखिए फील्ड्स है, ये काफी सारे। ये फील्ड्स का नेम आप वैसे ही लिख दिए, मेक श्योर कीजिएगा जो फील्ड का नाम आप लेना चाहते हैं वो आप एज इट इज लिखिएगा। जैसे जीडीपी आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप यहां पर लिखते हैं, क्या था, जीडीपी। करेक्ट, जीडीपी स्टॉक, स्टॉक में कौन कौन सी फील्ड आ रही है, मान लीजिए इसमें नेम लेते हैं आप। ठीक है, यहां पर जाते हैं, यहां पर लिखते हैं नेम। नेम लिखा आपने, एक काम करता हूं मैं, जरा यहां पर इंसर्ट करता हूं, एक और इंसर्ट करता हूं। ठीक है, और ये जो तीसरा है आरबीआई, यहाँ पर फील्ड्स आ रही है, यहाँ पर आप लिखते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज, ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा स्पेलिंग सही होनी चाहिए, एक्सचेंज। ठीक है, आपने इतना लिखा। चौथा जो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देखना चाहते हैं हाई। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर लिखिए हाई। ठीक है, अब फील्ड वैल्यू को क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर मैं फील्ड वैल्यू यूज करूंगा, इजिकल टू एफ आई, ये देखिए फील्ड वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक्सट्रैक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा जो भी आप यहाँ पर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे टैप प्रेस करोगे, यहाँ पर दो आर्गुमेंट आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है वैल्यू, देन फील्ड नेम। ठीक है, वैल्यू कौन सी है, अब देखो लिंक तो आपके पास है नहीं है, अब लिंक से पहले आप ऑटोमेटिक जो फीचर है वो अवेलेबल है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है एक्सेल। ठीक है, तो एक काम कर लीजिए, इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले को आप ऐसे ऐसे पेस्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पेस्ट करोगे, फिर यहाँ पेस्ट करोगे, फिर यहाँ पेस्ट करोगे। तो देखिए एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार, यहाँ पर कॉलम को फ्रीज कर दोगे। ठीक है, अब कॉलम को फ्रीज कर दो, अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन ये क्या है, ठीक है, तो एक काम कर लीजिएगा, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देखिएगा। वहां पर मैंने बताया F4 की का क्या मतलब होता है। कोई आपसे बोलेगा एक काम कर लीजिए, रॉ इसमें फ्रीज कर दीजिएगा, तो आप कैसे करोगे, कॉलम फ्रीज कर दीजिए, क्या कैसे करोगे, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। ये अलग अलग जो आ रहा है ये कॉलम है। ठीक है, ऐसे में जो ये चेंज हो रहा है ये रो है अलग अलग। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा, 1 2 3 4 ये कॉलम होते हैं, ये 1 2 3 4 5 ये रो होते हैं। करेक्ट, ठीक है, तो F4 की मैं कितनी बार प्रेस करूंगा, 1 बार, यहां भी देखते रहिए आप। ठीक है, ये पूरा लॉक हो गया, 2 बार, यानी कि ये कॉलम को फ्रीज करेगा, एक और बार। अब ये ऐसे ऐसे में जाता रहेगा, लेकिन ऐसे में नहीं जाएगा, यही तो आपको फ्रीज करना था, समझ गए आप। कॉमा प्रेस करते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, फील्ड नेम जीडीपी, मैं जीडीपी लेना चाहता हूं, या तो आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर लीजिएगा, सबसे ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन B1 ऐसे में जाता रहेगा, समझ गए आप, कॉलम में जाता रहेगा, लेकिन रो फ्रीज करनी है। तो उसके लिए F4 की आप कितनी बार प्रेस करोगे, 1 एक बार, और 2 बार, 2 बार प्रेस करोगे। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद आप वो जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो ये लॉक जब भी मैं बोलता हूं तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, कि हम कॉलम को और रो को कैसे लॉक कर सकते हैं। इतना काम हो गया, बस 2 ही यहाँ पर पैरामीटर्स है, वो आपने फिल करने हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, काम आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देन इंटर। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया, ये देखिएगा इसकी जीडीपी आ गई है, किसकी आ गई है, इंडिया की। अब इंडिया को उसने ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में ये अवेलेबल है। ठीक है, अगर लेट सपोज इसको मैं कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, क्या स्टॉक की जीडीपी आएगा, नहीं, स्टॉक में जीडीपी नहीं होता है, इसीलिए उसने फिल एरर वैल्यू दे दी है। लेकिन घबराइएगा मत, 2 3। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको भी मैं पूरा
हाई तक ड्रैग कर लेता हूं। अब आप समझ गए, ध्यान से देखिएगा। देखो, इंडिया में जीडीपी होता है, ठीक है, नेम क्या है, इंडिया है, ठीक है। एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज कहां पर ज्यादा यूज होता है, ये देखिए इन दोनों में एक्सचेंज होता है। इसमें होता है आरबीआई में और माइक्रोसॉफ्ट में। यहां पर वो फील्ड अवेलेबल है तो इसने रेट दे दिया है, वहां पर एरर दे दिया है। अब आप समझ गए। हाई, हाई यानी कि इंडिया में, ये देखिए अब इंडिया में और स्टॉक में नहीं होता है, इसीलिए उसने फील्ड एरर दिया है। हाई कहां पर होता है, आरबीआई में और माइक्रोसॉफ्ट में, तो उसने दिया है, वहां पर उसने डेटा वैल्यू वहां पर दी है। करेक्ट, इतना आप समझ गए। यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये बताया गया, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते, कोई फंक्शन यूज करना चाहते, तो वहां पर आप फील्ड वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में जो अवेलेबल है डेटा टैब, और यहाँ से स्टॉक की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्टॉक, करेंसी और ज्योग्राफी। डेटा टाइप हो सकता है कुछ डिफरेंट आपके पास अवेलेबल हो, उस पर भी आप क्लिक करके वो जान सकते हैं। करेक्ट है। जैसे आपने इंडिया टाइप किया था, इंडिया की यहाँ पर ये देखिएगा एरिया है, बर्थ रेट है, जो भी आप डिटेल लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके ले सकते हैं, या आप फील्ड वैल्यू वहां पर टाइप कर सकते हैं। फील्ड वैल्यू लिंक में आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और बर्थ टाइप में मैनुअली टाइप कर सकते हैं, तो बर्थ रेट आ जाएगा उसका। करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये जो वीडियो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।